हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग आईएएस। और आज से आपके लिए हम लोग करंट अफेयर एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आगे भी कुछ जो भी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा करेंगी वो सारी चीज़ें स्टार्ट की जाएंगी बीइंग आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। और जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेंगी वो भी आपको बताई जाएंगी। और जो इम्पोर्टेंट फॉर्म होंगे, और अगर आप लोग नहीं भर पा रहे हैं तो आप घर पे उनको फॉर्म भर सकते हैं, वो भी सुविधा आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी कि कैसे फॉर्म भरना है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर एनालिसिस टॉपिक 1, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक है, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट। हम लोगों ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट सुना होगा, 2020 की रिपोर्ट आई है। ठीक है, जिसमें कि इंडिया को 144th रैंक मिली आउट ऑफ 174 कंट्रीज़ में। ठीक है, लेकिन वो क्या है कंट्री बेसिस है। ठीक है, कंट्री बेसिस। लेकिन ये क्या है, ये इंडिया में स्टेट बेसिस है। ठीक, तो स्टेट में कौन सा स्टेट बहुत ज़्यादा खुश है, कौन स्टेट बहुत ज़्यादा दुखी है, या क्या हुआ है। अभी तो कोविड-19 का इफ़ेक्ट पड़ा है, तो कोविड-19 की वजह से हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा कोविड-19 का इफ़ेक्ट पड़ा है, और हाँ वहाँ कैसे क्या कंडीशन थी, जो वहाँ पे जो स्टेट हैं वो खुश हैं या नहीं है। ठीक है, इस तरीके की जो रिपोर्ट आई है। और सबसे बड़ी बात ये कि पहली रिपोर्ट है। ठीक है, जो ये रिपोर्ट इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है, फर्स्ट रिपोर्ट है। ठीक है, तो रिपोर्ट आने के बाद में आप समझ सकते हो ये पहली बार आया है, तो ये एग्ज़ाम्स में ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या क्या है। तो इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है कोविड-19 का प्रभाव और जो विचारशील नेताओं की अंतर्दृष्टि के आधार पर सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाली पहली ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। मतलब फर्स्ट हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट है। ठीक है, इंडिया की फर्स्ट हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट है। तो किसके अध्यक्षता में जारी की गई है? प्रोफेसर राजेश के पिलानिया। ठीक है, प्रोफेसर राजेश के पिलानिया के अध्यक्षता में अध्ययन में ये जारी की गई है। कैसे, कब? मार्च से 2020 से जुलाई 2020 के दौरान। ठीक है, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उससे पहले से मार्च में स्टार्ट हो गया था। जुलाई 2020 तक के 16,950 लोगों से मिल कर इस राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण पर आधारित एक रिजल्ट आया, जिसके आधार पर ये डिसाइड किया गया कि कौन खुश है कौन नहीं स्टेट। तो अब सबसे पहले राज्य जो केंद्र प्रदेश सबसे जो ज़्यादा खुश स्टेट है, मतलब बहुत खुश हैं। ठीक है, मतलब वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। ठीक है, वो क्या है? मिजोरम है। उसके बाद क्या है? पंजाब है, और फिर अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो मिजोरम क्या है? केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। पंजाब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं? केंद्र शासित प्रदेश ऐसे प्रदेश होते हैं जहाँ पे वहाँ की गवर्नमेंट होती है, और केंद्र के द्वारा भी मतलब वहाँ पे मतलब केंद्र का ज़्यादा वहाँ पे कह सकते हो कि हस्तक्षेप रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? बड़े राज्यों की खुशहाली रैंक। तो सबसे बड़े राज्य कौन है? पंजाब, गुजरात और तेलंगाना। तो इनकी रैंक है सबसे पहले पंजाब, गुजरात और तेलंगाना। ठीक है, ये बड़े राज्यों में खुशहाली रैंकिंग है, मतलब बड़े राज्यों में ये 3 राज्य जो हैं वो खुशहाल हैं। ठीक, उसके बाद में छोटे राज्यों में कौन है? वो है मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये नॉर्थ ईस्ट के हैं। ठीक, नॉर्थ ईस्ट के कंट्री हैं, वो हैं स्टेट। उसके बाद में फिर हम देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। इसमें केंद्र शासित प्रदेश पूछा सकता है कि केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं जहाँ पे खुशहाली रैंकिंग अच्छी पाई गई है। वो क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। ओके, उसके बाद में खुशहाली पर कोविड-19 का सबसे बुरा प्रभाव पड़ने वाले राज्य और केंद्र शासित राज्य। ठीक है, तो सबसे पहले तो राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र। यहाँ पे केसेस सबसे ज़्यादा आए थे कोविड-19 के, और अभी भी हैं। तो सिंपल सी बात है, ये उतना खुश तो नहीं होगा, यहाँ के लोग उतने खुश नहीं रहेंगे। दिल्ली में भी केसेस स्टार्टिंग में काफ़ी बढ़े थे, बीच में कम हो गए थे, उसके बाद फिर बढ़ना स्टार्ट हुए हैं, तो यहाँ के लोग भी खुश नहीं हो गए। हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ है ऊपर, तो दिल्ली और हरियाणा की कंडीशंस एक जैसी ही हैं मैक्सिमम। तो यहाँ भी जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं, इसलिए यहाँ भी जो खुशहाली है वो कम देखी गई है। तो ये जो 3 ऐसे स्टेट हैं, महाराष्ट्र क्या है? ये सिंपल राज्य मतलब स्टेट है सिर्फ। हरियाणा का है, ये भी स्टेट है। दिल्ली क्या है?
यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद में पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर पहले की स्थिति में है। ये मतलब जैसे थे अभी भी वैसे ही हैं, क्योंकि आज से 1 साल पहले जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल जो था उसको डिसेबल कर दिया गया है। एक होता है हटाया गया है, वो हटाया नहीं गया, संविधान में अभी भी है वो, बट उसको डिसेबल कर दिया गया है, ठीक है। और गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा डिसेबल किया गया है। उसके बाद मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में खुशहाली पर कोविड-19 का सबसे कम प्रभाव देखा गया। मतलब यहाँ पे खुशहाली थी, ठीक है, शुरू से ही, लेकिन और यहाँ पे जो कोविड-19 का जो इफेक्ट था वो कम देखा गया, तो इसीलिए ये जैसे कि तैसे हंसते मुस्कुराते बने हुए हैं, ठीक है। मतलब खुशहाल देश अभी भी, खुशहाल राज्य अभी भी बने हुए हैं। ओके, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और थैंक यू सो मच, और भगवान, गॉड ब्लेस यू, और थैंक यू।